Hello everyone, welcome back to our channel. And today our next topic is a force can change the state of motion. मतलब हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा था, लर्न किया था कि फोर्स का अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो इंक्रीज़ होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और आज हम लर्न करेंगे कि जब एक फोर्स चेंज होता है तो मतलब अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे एक मोशन के अंदर कुछ चेंजमेंट होता है या नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी 11.3। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। मीन्स इसने बोला है कि एक टेबल टॉप, हियर इज़ द टेबल, ये टेबल है, हमने इस यहाँ पे क्या रखा, बॉल रख दिया। अब ये कह रहा है कि इस बॉल को यहाँ से हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा धक्का देंगे। पुश का मीनिंग क्या होता है, धक्का देना। अब यहाँ से हमने इसको पुश किया तो बॉल मूव करके कहाँ गई, यहाँ चली गई है। यहाँ इसके रुकने से पहले ही हमने क्या किया, इसको दोबारा से पुश कर दिया, तो इसकी स्पीड अब इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी। इसके रुकने से पहले ही हमने उसको दोबारा से पुश कर दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। इसने ये क्या कह रहा है, नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के ऊपर बॉल को पुश करो। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव करना स्टार्ट करेगी, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। अब बॉल को दोबारा से पुश करो जब तक वो चल रही है, स्टिल मूविंग। स्टिल मूविंग का मतलब है कि जब बॉल चल ही रही है तो उसको दोबारा से पुश कर दो एक बार और। इज देयर एनी चेंज इन इट स्पीड, तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा, यस ऑब्वियसली चेंज आएगा। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बॉल ऑलरेडी मोशन में है। ऑलरेडी मोशन में होते हुए हमने उसको दोबारा से एक और पुश दे दिया, तो जो चीज़ मोशन में है उसको थोड़ा सा और पुशअप करने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, प्लेस योर पाल्म इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब एक मूविंग बॉल है, उसके सामने हमने अपनी पाल्म को रख दिया। रिमूव योर पाल्म एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट। अपनी पाम को रिमूव कर लो जब आपकी पाम को बॉल जो है वो टच कर जाती है। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कोई मूविंग बॉल आ रही है, कोई आपकी तरफ मूविंग बॉल आ रही है, तो आपने उसको क्या किया, एक अपना हाथ रख के उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। ओके, सो ये थी हमारी एक्टिविटी 11.3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल। मतलब जब हम एक पेनल्टी किक लेते हैं फुटबॉल के अंदर, पेनल्टी किक में क्या होता है, हम एक जगह पे खड़े होके ही क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बॉल को गोल करने के लिए। द प्लेयर अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल। अब प्लेयर ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। मतलब उसको हिट करने से पहले ही बॉल क्या है, रेस्ट में है। सो इट्स स्पीड इज वॉज जीरो। मतलब जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव। अब जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके ऊपर फुटबॉलर, तो वो क्या होगा, उसे गोल की तरफ, उसे बॉल की क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वो मोशन में आ जाएगी। सपोज द गोल कीपर डाइस और जंप अप टू सेव द गोल। अब जो सामने जो गोलकीपर खड़ा है वो क्या करेगा, उसको सेव करेगा, मतलब वो गोल होने से उसको रोकेगा। By his action, the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. Means ये बॉल है, यहाँ पे बॉल है, एक प्लेयर यहाँ पर है और एक प्लेयर यहाँ पे क्या है, ये वाला कौन है, गोलकीपर है। ओके, और यहाँ से हम पेनल्टी किक कर रहे हैं। अब ये प्लेयर इसके ऊपर जब किक करेगा तो बॉल क्या हो जाएगी, मोशन में जाएगी। मोशन में जब इधर जाएगी तो यहाँ पे जो गोलकीपर खड़ा है वो क्या करेगा, इसको स्टॉप करने की ट्राई करेगा। अगर वो इसको स्टॉप कर लेता, अगर इसको वो होल्ड कर लेता, तो उसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये अगेन रेस्ट में चली जाएगी। और अगर नहीं रोक पाता है, थोड़ा सा टच होता है, तो ये डिफ्लेक्शन भी हो जाता है, मतलब वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ से अगर वो दोबारा से उसको रिप्लाई बैक करता है, दोबारा से किक कर देता है फुटबॉल को, तो किसी और
डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी मोशन चेंज हो जाती है। मतलब कोई भी अगर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आता है, या तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, राइट। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड में चेंज ऑलरेडी आ जाता है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object means अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी बॉल मूव कर रही है या जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑलरेडी चल रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम थोड़ा सा और फोर्स लगा देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज। मतलब वो रेस्ट मोशन में भी आ सकता है और उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल रही है। इफ़ यू अप्लाई फोर्स इन द सेम direction then the speed of the object increases, but while if you apply force in opposite direction then it results in a decrease in the speed of the object, right। ये क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे इसने दे भी रखा है 11.7 फिगर में, यू कैन सी ऑल्सो। और ये गेम तो बचपन में सभी खेलते थे। कोई भी साइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर है, उसको हम डंडी के साथ क्या करते थे, मूव करवाते थे, ठीक है। मूव करवाते थे मतलब वो ऑलरेडी मूव कर रहा है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा पुशअप करते रहते थे तो उसकी स्पीड क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग। अब ये कोई गेम नहीं खेलता है ऐसा, बट पहले के टाइम में जो बच्चे थे, टीवी नहीं होता था तो ये ऐसे ही यूज़ करते थे, ऐसे ही टॉयज़ होते थे उन लोगों के पास खेलने के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed. क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम बार बार फोर्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस टायर की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती थी और ये बड़ा स्मूथली चलता था, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Paheli is curious to know whether application of force can only change the speed of an object. Let us find out। मतलब क्या वो सिर्फ उसकी स्पीड को ही चेंज करती है, अब पहले ये जानना चाह रही है। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी 11.4। ये एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस। अब हमने एक बॉल ली, उसको लेवल सरफेस के ऊपर रखा। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, मतलब फिर हम उसको पुश करते हैं तो बॉल जो है वो मूव कर रही है। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन। अब हमने क्या किया, रूलर रख दिया, ठीक है। यहाँ से हम बॉल को मूव करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, हमने बॉल को पुश किया तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गया। अब हमने क्या किया, उसके रास्ते में एक रूलर मतलब एक स्केल को रख दिया। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या बॉल सेम डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, किसी भी एंगल में जो है वो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। Direction after striking. Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its path। मतलब वो different एंगल जो है वो बनाती रहेगी। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द। ये एक्टिविटी जो है आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे जो बॉल है वो मूव करती रहती है अलग अलग डायरेक्शन में, उसकी जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब स्पीड तो चेंज होती ही है, साथ में जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। Let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. Smashing होता है बॉल को मतलब ऐसे किक करना हाथ के साथ। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. मतलब आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि जब एक बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है तो बैट्समैन क्या करता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और उसको किक कर देता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि सामने वाले बैट्समैन ने फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड तो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके, so a change in either the speed of an object or its direction of the motion or both is described as change in its speed of motion. Thus a force may bring a change in the state of motion of an object. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स है
उसकी वजह से स्पीड में भी चेंज आता है और साथ के साथ डायरेक्शन में भी चेंज आता है. चेंज in its state of motion. Thus a force may bring a change in the state of motion of an object. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of the motion. यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन मिल गई. स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Does it mean that application of a force would always result in a change in the state of motion? Means कोई भी एप्लीकेशन होता है, मतलब जब भी हम कभी फोर्स लगाते हैं तो क्या वो फोर्स हमेशा उसके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज लाएगा? लेट अस फाइंड आउट. It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से मोशन के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एग्जर्ट. मतलब अगर एक हैवी बॉक्स है, अगर आप उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं वो फिर भी नहीं मूव कर पाता है. अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल. अगर हम किसी वॉल को पुश करेंगे, जैसे अब हमने घर बनाया हुआ, अगर हम घर की वॉल को पुश करना स्टार्ट कर दें तो क्या एक अकेला सिंगल पर्सन उस वॉल को जो है वो मूव कर सकता है? सिंगल पर्सन छोड़ो, अगर हम 10 पर्सन एक साथ इकट्ठा कर देते हैं वॉल के साथ तो क्या वो हमारे घर की वॉल को कर सकता है साइड में? नहीं. तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो यहाँ पे अगेन इसने एक एक्टिविटी दी है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से एक्शन से किस किस चीज़ के अंदर चेंजमेंट आएगा. अ लम्प ऑफ डो ऑन अ प्लेट. अब हमने क्या लिया है? आटा लिया है. प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स. अगर हम आटे को गूंथते हैं ऐसे ऐसे करके, जैसे फिगर के अंदर शॉन है, ये तो हम डेली की एक्टिविटी में देख भी सकते हैं अपनी मदर को, सिस्टर को, जब भी हम किचन में देखते हैं कि वो खाना बना रहे हैं उस टाइम पे. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो क्या उस आटे की चेंज इन मतलब उस आटे की स्पीड बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है. चेंज इन शेप, क्या उस आटे की शेप चेंज हो रही है? यस, हाँ, शेप तो चेंज हो रही है. जब हम आटा गूंथ रहे हैं तो क्या था, पहले एक पाउडर फॉर्म में था, हमने लिक्विड के साथ उसको क्या किया, हम बार बार अपने हाथों में उस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डो के अंदर, मतलब एक सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है. स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ ए बाईसाइकिल. अब बाईसाइकिल के नीचे जो स्प्रिंग होता है, बाई सीटिंग ऑन द सीट, जब हम उस सीट के ऊपर बैठते हैं तो क्या उसके अंदर कोई मोशन आता है? क्या वो मतलब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, भी वो बार बार हिल रहा है, या उसकी मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है. चेंज इन शेप, बट उसकी शेप में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है. चेंज कैसे आता है? कि वो नीचे की तरफ बैंड हो जाती है. राइट. नेक्स्ट इज रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल. ये भी हम कई बार करके देखते हैं कि रबर बैंड को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं. बाई हैंगिंग अ वेट और बाई पुलिंग इट्स फ्री एंड, मतलब एक एंड को हमने फ्री छोड़ दिया और एक एंड पे हमने उस पर वेट लगा दिया, तो उससे क्या होगा? उसकी शेप के अंदर चेंज आएगा. शेप के अंदर चेंज कैसे आएगा? जो रबर है वो एक्सटेंड हो जाएगा. अब प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन द टू ब्रिक्स. अब दो ब्रिक्स के बीच में एक मेटल का स्केल है और उस स्केल के ऊपर हमने क्या रखा? पुटिंग अ वेट. वेट रखने की वजह से क्या उस स्केल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी? नो नो, देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट देयर इज़ अ चेंज इन शेप. हाउ? उसकी जो शेप है, जो स्केल है, मेटल का जो स्केल है वो क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा. तो इसकी भी शेप में चेंज आता है. सो यहाँ से हमें 4 एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करते हैं कि एवरी फोर्स रिजल्ट्स नॉट इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. ओके, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से हर बार मोशन के अंदर चेंजमेंट आएगा, कई बार उसकी शेप भी चेंज होती है. सो दिस इज फोर्स कैन चेंज द. नाउ अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, जो हमने अब टेबल की है 11.2 जो हमने टेबल की है, उस टेबल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है. वट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाल्म. अब एक इन्फ्लेटेड बैलून है, जब हम उसके प्रेस करते हैं अपने पाल्म के बीच में तो उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन निकलती है? वट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ बॉल. अगर हम डो की बॉल को शेप को अगर हम करते हैं तो उससे क्या चेंजमेंट आता है? व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस, मतलब अब हमने बॉल ली है डो की,
और हम क्या बना रहे हैं, अब हम उसको रोल कर रहे हैं, रोलर के साथ उसको सर्कल बना रहे हैं, उसका चपाती बना रहे हैं, तो उसकी क्या मोशन के अंदर चेंज आया है, शेप के अंदर चेंज आया है? किसके अंदर चेंज आया है? शेप के अंदर चेंज आया है। पहले वो क्या थी, एक सेमी सर्कल टाइप में थी, स्मॉल साइज था, फिर क्या हो जाता है, हम उसको सर्कल शेप में बना देते हैं और थिन बना देते हैं, तो वो क्या चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, ना कि उसका मोशन चेंज हो रहा है। वट हैपन्स वैन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर हम रबर बॉल को प्रेस करते हैं तब भी उसकी शेप के अंदर चेंज आता है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स शो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, मतलब फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से उसकी फोर्स भी जो शेप जो है वो भी चेंज होती है। सो अब हम देखेंगे कि फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है। फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवा देता है फोर्स लगने की वजह से। में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड के अंदर भी चेंज आ जाता है, अगर वो मूविंग है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ऑलरेडी मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, अगर हमने फोर्स लगा दिया तो वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर हम उसको सामने से किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं, किसी और डायरेक्शन में उस चीज़ का फोर्स लगवा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मे ब्रिंग अबाउट चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज हो जाती है फोर्स लगाने की वजह से। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, सो ये सारे चेंजेस आते हैं हमारे किसकी वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। ओके, टुमारो इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस। सो थैंक यू।